हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे के एक भाई वो अभी आसमान में चांद की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। इसे देख कर ऐसा लग रहा था ये अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड है। दोस्तों शायद इसका नाम यहाँ पर सू कोइंगे है। और फिर अगली पर सू कोइंगे की छोटी बहन यहाँ पर आते हुए सू कोइंगे से कहने लगा, आज योंग मास्टर की शादी का दिन है सिस्टर, किस लिए तुम वहाँ पर नहीं गए हो। जो सुनने के बाद सू कोइंगे अपनी छोटी बहन से कहने लगा, तुम भी तो वहाँ पर नहीं गए हो। जो सुनने के बाद सू कोइंगे की छोटी बहन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर सू कोइंगे की छोटी बहन सू कोइंगे के साइड में बैठकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सू कोइंगे से कहने लगा, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मेरे पास तुम्हारे जैसे इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट होप्स नहीं है योंग मास्टर के एफेक्शन के लिए। योंग मास्टर ऐसे भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, और मैं पहले भी कभी भी किसी भी तरह की रोमांस पर यकीन नहीं किया है। उसने अभी तो मुझे जो भी चीज़ दिया है वही मेरे लिए पूरी तरह से काफ़ी है खुद को कंटेंट करने के लिए। इसलिए जिस चीज़ को मुझे सच में करना है वो है उस प्लेस को मैनेज करना जो उसने मुझे यहाँ पर दिया है। हर एक दिन उसके चारों तरफ बिल्कुल भी नहीं घूमना है, जो चीज़ आखिर में जाकर उसे हमेशा के लिए एन्जॉय करने वाला है। और फिर अपनी बड़ी बहन की तरफ देखती हुई सू कोइंगे की छोटी बहन सू कोइंगे से कहने लगा, क्या तुमने कभी सोचा यही वो वजह है जिसके वजह से तुम यहाँ पर इतना दौड़ में हो, क्योंकि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसे मांग रही थी। जो सुनने के बाद सू कोइंगे थोड़ा सा सैड होकर अपनी छोटी बहन से कहने लगा, क्या ये सच में मैं था जो यहाँ पर कुछ ज़्यादा वैसे मांग रहा था। आप सू कोइंगे की इस तरह की सवाल को सुनने के बाद सू कोइंगे की छोटी बहन उसकी तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सू कोइंगे से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर पावर वेल्थ या फिर या तो भी कल्टीवेशन को भी मांगते तो भी योंग मास्टर बहुत ज़्यादा आसानी से ये सारी चीज़ तुम्हें दे सकता था, लेकिन तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट होकर उसके एफेक्शन को ही मांगने लगी थी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सू कोइंगे की छोटी बहन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मैच्योर दिख रहा है। आप अपनी छोटी बहन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सू कोइंगे और भी थोड़ा सा सैड होकर अपनी छोटी बहन से कहने लगा, मैं पहले से आप यहाँ पर पीछे नहीं मुड़ सकता हूँ। उसी वक्त सू कोइंगे के अंदर जो सोल है वो दूसरा सोल सू कोइंगे से कहने लगा, तुम बेवकूफ़ कोई के, या तो भी तुम्हारी छोटी बहन भी तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से इस सारी चीज़ को देख पा रहा है। अगली तो आप हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर गो चेंगे ने चैन होंगे दी हुई उस इमोर्टल कॉर्प्स के लाश को दूसरी तरफ फेंक दिया था। अगली तो आप उस